गांव-गांव आज ज्ञान जागरूक कर रहे हैं। तो इसी तरह से मेरी प्यारी साथ संगत संगठन की माता पिता जो है वो सत्य का मार्ग है। तो माता पिता की कथा की ओर ले चलेंगे। तो हमारे राजस्थान में क्या हुआ करता था कि वहाँ पे पहले पानियों की अभी भी अतिरिक्त कमी रहती है। तो वहाँ पर दो बहनें जो वहाँ राजस्थान भाषा में बोला जाता है कि दो बिदनी और दो बिदनी थी। तो एक बिदनी माता के पास दो बेटे थे और एक बिदनी जो माता थी उसके पास एक बेटा था। तो हिंदी में कहते जो नारी और राजस्थान के भाषा में कि माता बहनों को कहा जाता है बिंदनी। तो दो बिंदनी थी। तो एक बिंदनी के दो बेटे थे, एक बिंदनी के एक बेटा था। तो परम पिता परमेश्वर की ओर चलने की प्रेरणा कर दी। मैं जब 2004 से घर से गया तो हम परमेश्वर और ईश्वर अल्लाह राम को ढूंढते मैंने क्या सत्य कहाँ है और कहाँ से सत्य है और क्या होता है। तो इसीलिए माता पिता की ओर चलने की प्रेरणा करने लगे कि वहाँ चलते चलते जब पहुँचे तो वहाँ पर जो दो बहनें दो माताएं थी वो पहले वहाँ पर पानी की कमी रहा करती है आज भी। तो वो बिंदनी दोनों मटके लेकर के तीन मटकों को पकड़ करके और वो कुआं में पानी भरने के लिए चल दी। और वो बहन क्या कहती, ये मेरी बहन तुम कहाँ को चली हो। तो वो बोली कि ये मेरी बहन मैं तो कुआं को पानी लेने चली हूँ और मैं कुआं को पानी लेने चलती हूँ और मैं पानी के मारे में व्याकुल हूँ। तो वहाँ से चल दिए। तो दो बेटे जिसके थे तो वो रास्ते में जिक्र करने लगी कि ये बहन तू बता कि तेरे के बेटो है। तो एक बिदनी बोली कि मेरा तो एक बेटो है और दूसरी बिदनी बोली कि ये मेरी बहन कि मेरे दो बेटे हैं। गर्भ के बारे इतनी तेज से बोली कि मेरे दो बेटे हैं, मेरे दो लाल आए। मगर वो दो लाल जो उनके थे, दो लाल जो थे वो एक जा करके जब कुआं में पनवाड़ी कुआं में पानी भर रही थी दो बेटे बढ़िया सी कार के अंदर बैठे हुए, काले शीशे के अंदर बैठे हुए। और वो बिंदनी जो दो माँ थी वो पानी भरने के लिए चल दी कुआं को। कड़ी सी धूप थी उसमें पानी भरने के लिए वो चल दी। और जब वो धूप के मारे परेशान होने लगी, जब चार मटके सर के ऊपर रखने लगी, फिर बोली कि ये बहन तेरे दो बेटे हैं। तो वो गर्भ के बारे बोली हाँ मेरे दो बेटे हैं। और जो एक गरीब का बेटा था वो बोली मेरा एक ही बेटा है। तो वो उधर से जब माँ वो धूप के मारे परेशान हो गई, जब चार गट्ठर को लाद करके अपने ऊपर रख लिया, पानी के मटकों का गट्ठर रख लिया, सर के ऊपर जब चार कर दिए। और बाद से जब माँ बहन बोली कि ये बहन की धूप तो कड़ी है, बहन में चलते चलते थक गई हूँ कि लथर से लथर हो गए हैं, पसीना से मैं भीग चुकी हूँ। अरे बहन कि आज मेरे दो लाल हैं। तो वो क्या बोली, एक बेटे वाली बहन बोली ये बहन तेरे दो बेटे हैं तो कहाँ हैं। उधर से काली शीशे में बंद हो करके उधर से उनका लाल और दो बेटे निकले। तो माँ ने छाती पे ऐसे सीधा पे हाथ रखा कि देख मेरी बहन ये दो बेटे हैं जो मेरी गाड़ी से जा रहे हैं। मगर वो बताइए ऐसे बेटे जो थे उन्होंने माँ को देखा तो काले शीशों को चढ़ा लिया। और माँ धूप के मारे प्यारी सा संगत जो माया धूप के कारण वो चार मटके सर के ऊपर रखी हुई आ रही थी और वो चल रही थी। मगर दो बेटों ने देखा कितना बड़ा बेटा का गर्व किया उसने कि मेरे दो बेटे। गर्व से बोली कि हे बहन मेरे दो बेटे। मगर उधर से उनके लड़का जो थे वही बेटे चल करके वो उस गाड़ी में बैठे और जब उनको देखा तो उधर से काले शीशे चढ़ा लिए। और माँ बेचारी गर्भ से बोली ये देख मेरे लाल दो आ रहे हैं।
मगर वो उधर से माँ दुख के मारे परेशान, मगर वो माँ ऐसी थी, माँ परेशान व्याकुल हो रही, मगर ऐसे तो बेटे थे जो काले शीशों को गाड़ी में चढ़ा माँ की तरफ नहीं देखा। मेरे प्यारी सास संगत जी, तो माँ जो दुख के मारे वो परेशान होने लगी, उधर से जो गरीब का बेटा जो जंगल से आने लगा और वो अपने ऊपर सर के ऊपर गड्ढर रखे हुए और देख रहा दूर से, अरे मेरी माँ ये कहाँ से आ रही है, थारे मुझे क्या काम पड़ गया जो माँ तू अपने आप को यहाँ पर दुख में आकर के तू परेशान हो रही है। तो प्यारी साथ संगत कि जो एक माँ थी उसने दो बेटों का गर्भ किया। जो बेटा जब जन्म लेता है तो माता पिता इतना कुछ होता है, मोहल्ले में बतासे बंटवाते हैं, गीत सुनाती है और सबको दावत बांट देती है, मगर उन दो बेटों को देखो। ये माता पिता की कथा है। तो माता पिता की कथा आपने कभी नहीं सुनी होगी, माता पिता की कथा कभी नहीं सुनी होगी, श्रीमद् भागवत सुनी होगी, सारी कथाएं सुनी होंगी, मगर माता पिता की कथा कोई नहीं सुनाता। हो जाते हो क्या? हो जाओ जाकर। तो माता पिता की कथा वो कभी नहीं कहने आए और ना माता पिता की कथा कभी जागरूक की है। क्यों? हमारे बूढ़े माँ बाप घर में जो होते हैं उनको कोई ख्याल नहीं करता, ना उनको देखते हैं, ना उनको आदर सम्मान करते हैं। तो जो दो बिंदनी थी, दोनों बिंदनी कहने लगी, ये बहन तू तो कह रही थी मेरे दो बेटे हैं, मैंने बड़े बतासे बंटवाए, पूरे मोहल्ले में मैंने दावत की और तेरे दो बेटे में काले शीशे और काली गाड़ी में शीशे लगा करके धुन धुला करके तेरे पीछे से निकल गए, मगर माँ की तरफ नजर नहीं दी। बताइए, जो एक बेटा उधर से देख रहा अपनी माँ की तरफ, उसने दूर से नजर देखा, अरे मेरी माँ तुझे क्या अवस्था पर गई जो पानी भरने के लिए तू चल दी। तेरा बेटा जो आकर के जंगल से वो लकड़ी का गट्ठर जो बोझ रखा हुआ था और वो वहां से चीखने लगा, अरे मेरी माँ थारे क्या हो गया, थारे माँ क्या पीर हो रही है, हमें तो बता दे थारे में कहाँ बदन में पीर हो रही है। अरे वो वहीं से चीखने लगा, अरे मेरी माँ जरा सा तू मुझे बता दे, मेरी माँ तू किस कारण पानी भरने आई, और तेरो इतनो बड़ो जवान होते हुए बेटा माँ धारे को बताऊं कि मैं यही में गलती को महसूस कर रहे हैं जो मैं लकड़ी लेने के लिए जंगल चला गया, और माँ तू धूप के मारे परेशान है, माँ तू सारा बोझ मेरे ऊपर रख दे और माँ तू चल, मेरी माँ तू चल, अरे तेरे पैरों के अंदर तो नीचे जन्नत है जन्नत। तो ये बताइए कि दो बेटे जो थे वो बेटा था या वो जंगल से? सत्य के साथ सभी प्यारी साथ संगत ईमान वाले बोलेंगे, जो संगत में चलते हुए ईमान वाले बोलेंगे कि दो बेटे जो थे जो काले शीशे में बंद करके चले गए, या वो एक बेटा था जो गरीब घर का वो गड्ढर लेके आए, हाथ उठा करके बोलेंगे सत्य एक बेटा था या वो दो बेटे थे? एक बेटा। तो एक बेटा सत्य है, माता पिता का सत्य आदर सम्मान है, जो काले शीशे में गाड़ी में बैठ के चले गए, माँ उसकी तरफ रही, वो तीर ले लिए काले शीशे में तीरथ के लिए चल गए। तो उसका बैकुंठ धाम तीरथ में मिल जाएगा, या उसे स्वर्ग मिल जाएगा, या उसे जन्नत मिलेगी? बताइए मेरे प्यारे साथ संगत हाथ उठा करके कि